अब यहाँ पे ध्यान दें, जो एक्सरसाइज 79 है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मैं उन उन लोग को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए अब क्योंकि आप बीच में आए हैं तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आप 10 दिन बाद हमारी क्लास ज्वाइन करो जब हम नए टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो बेहतर है कि आप जहां भी आए हैं यहीं से हमसे कनेक्ट होइए और चीजों को समझने की कोशिश करिए, इसीलिए मैं पुरानी चीजें रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। अब आगे यहाँ ध्यान दे कि जैसे ये एक्सरसाइज क्या कह रहा है, डायरेक्ट यहीं पे आइए और यहीं समझिए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। यानी जितने भी ये सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स में हैं और इनको आपको सिंपल में बनाना है। ठीक है, यानी ऊपर अभी आपने देखा कि ऊपर के जो 2-3 एक्सरसाइजेज आपने किए, वहां सारे जगहों पे आपको सेंटेंस सिंपल में दिया हुआ था और आपने उनको सिंपल से किस में बनाया जी, कॉम्प्लेक्स में बनाया। अभी जल्दी नहीं करना है, बस आराम से हम आ रहे हैं। तो हमने ऊपर सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया है, यानी अब जो यहाँ प्रक्रिया है ना, वो हमें वाइस वर्सा करना है, यानी हमें पलटना है। लेकिन पलटने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है और बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखिए, वी बिलीव, अब देखिए वी बिलीव, अब हम विश्वास करते हैं। अब ध्यान देना, जब भी सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आखिर कोई सेंटेंस सिंपल में है, हम उसको कैसे पहचानेंगे, और ये वाला सेंटेंस सिंपल में नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है, कोई मुझे बता सकता है। जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा, वी बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, तो ये सेंटेंस आप कह रहे हो कि सर ये सिंपल नहीं है। और फिर आपको सिंपल बनाना है, तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो एक बात बस अपने दिमाग में आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस जो है, नंदिनी ने जवाब दिया कि वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट पर मेक सिंपल। बहुत अच्छा, ठीक है, सब्जेक्ट मस्ट हैव इट्स वर्ब। क्या गुलाब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ठीक है, यानी सिंपल के लिए एक बात तो समझ में आप सभी को आ गया है कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, तभी वो सिंपल है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नजर आ जाए तो उस कंडीशन में वो सिंपल ना होकर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे कैसे, जैसे ये सेंटेंस आप देखें, वी बिलीव, तो अगर आप वी बिलीव को देखें तो यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया और एक ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, वर्ब। फिर अगर यहाँ ध्यान दे, फिर क्लॉज आ गया, दैट इज इनोसेंट, फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया और इज इनोसेंट क्या हो गया जी, प्रेडिकेट हो गया। यानी साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि दो सब्जेक्ट है और दो प्रेडिकेट है। जितने भी आप यहाँ एग्जाम्पल देख लें, जैसे यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ही आस्क्ड, तो ही सब्जेक्ट हो गया और आस्क्ड हो गया प्रेडिकेट। फिर उसके बाद व्हाई आई केम, आई सब्जेक्ट हो गया और केम प्रेडिकेट हो गया। यानी ये जितने भी सेंटेंसेज आपको कॉम्प्लेक्स के दिख रहे हैं, चाहे आप कंपाउंड के देखोगे, तो आपको वहां पे कम से कम दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट नजर ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप अब कैसे करो कि सिंपल में ऐसा ना हो, तो आप केवल रट्टा नहीं मारना है, समझना है। देखो अब ध्यान दो कैसे करोगे, वी बिलीव, ये ध्यान दीजिए ये मेन सेंटेंस है, और ये जो क्लाज वाला पार्ट है ये मेन क्लाज है। ये तो जहां से आप कंजंक्शन देखते हैं ना, दैट ही इज इनोसेंट, तो ये दैट ही इज इनोसेंट यानी जो कंजंक्शन वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को ही आपको ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो रहा है इसकी जगह आप प्रीपोजिशन या कुछ लगाकर, देखो बहुत से तरीके हैं, या तो आप प्रीपोजिशन लगा लो, या तो आप इन्फिनिटिव का यूज कर लो। हम्म, ठीक है, इनमें से या तो किसी फ्रेज का यूज कर लो, फ्रेज, यानी इनमें से किसी एक का यूज करके आपको क्या करना है, या तो आप पार्टिसिपल का यूज कर लो, पार्टिसिपल, यानी आप किसी एक का यूज करो, और यूज करने के बाद आप क्या करोगे जी, आप इन सब का यूज करके आपको ये क्लाज हटाना है और इसकी जगह एक कोई फ्रेज लेके आ जाना है, ताकि यहाँ पे अब ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बच रहा है ये गायब हो जाए और ये इस वाले पार्ट से कनेक्ट हो जाए। अगर ये बात, आप मेरी बात देखो कितना समझ में आ रहा है, इस बात को समझना है आपको। ये वाला जो मेन पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ वाला पार्ट है, उसको कंजंक्शन के जुड़े हुए पार्ट
चेंज करना है और उसको किसी फ्रेज में कन्वर्ट कर देना है ताकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट गायब हो जाए, और इस सेंटेंस से वो जुड़ जाए, तभी वो सिंपल बन पाएगा। अब ध्यान दो, जैसे वी बिलीव, अब दैट ही इज इनोसेंट को आप ये बोल सकते हैं, बेटा हम विश्वास करते हैं कि वह इनोसेंट है, इसका मतलब कि हम उसके इनोसेंस में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वी बिलीव इन हिज इनोसेंस, ये बन जाएगा। या ये देखो, ये भी अच्छी कोशिश की है नंदिनी ने, वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंस, वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंस, तो ये दोनों तरीके से सही है, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आ रहा है। आप कह सकते हैं वी बिलीव इन हिज इनोसेंस, या ये बोल सकते हैं कि वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, ये दोनों तरीके से बन सकता है। क्लियर है सभी को? तो जब आप बोल रहे हैं वी बिलीव इन हिज इनोसेंट, तो यानी आपने एक प्रीपोजिशन लगाया इन और उससे कनेक्ट कर दिया, एंड वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, तो वहां भी आप एक प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद ये बात आप सभी लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, नीतू मिश्रा थोड़ा सा आप गड़बड़ी कर रही हैं, हैविंग बिलीव्ड ही इज इनोसेंट में बात बन नहीं पा रही है। आप सिंपल बनाइए, ज्यादा कठिन स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, ठीक है। वी बिलीव इन हिज इनोसेंस या वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, ठीक है। अभी बहुत कठिन मत जाइए, आराम से बनाइए, जहां पे जरूरत होगी वहां पे ज्यादा ज्यादा प्रयोग करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, आराम से करते हैं, सभी को साथ लेके चलना है हमें भाई। हाँ, कुछ लोग जो तेज हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने दूसरे साथियों का जिन्होंने अभी अभी कोचिंग ज्वाइन किया उनका आप सभी को साथ देना है। बाकी तेज लोगों से एक मुझे रिक्वेस्ट है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो अनुभवी हो चुके हैं, तो वो बाकी के सेंटेंसेस, जैसे जब मैं दूसरे को कुछ और बता रहा हूँ तो उतनी देर वो फ्री ना बैठे, उस दौरान वो क्या करें, बाकी के दूसरे सेंटेंसेस को बनाते रहे, इससे फायदा होगा। आई वॉज मच रिग्रेटेड दैट ही वॉज एबसेंट, अब ध्यान दो, I was much regretted, it was much regretted that he was absent। तो आप ध्यान दीजिए, किस चीज का रिग्रेट था भाई, ठीक है। अब इस बात को ध्यान देना है भैया, किस चीज का रिग्रेट है, तो उसके एब्सेंस का रिग्रेट है। तो हमने बार बार बोला कि जो ये वाला पोर्शन है ना, दैट ही वाज एब्सेंट, यानी ये जो क्लास वाला पोर्शन है इसको आप फ्रेज बना लो, तो क्या हो जाएगा, दैट ही वाज एब्सेंट केवल बन जाएगा हिज एब्सेंस, ठीक है। और हिज एब्सेंस जो है इट की जगह आ जाएगा, इट वाज मच रिग्रेटेड, तो क्या मच रिग्रेटेड था, उसका एब्सेंस मच रिग्रेटेड था, तो इट की जगह पे क्या चला जाएगा, हिज एब्सेंस, बस हो गया, ठीक है। बात को समझना है, देखो जो इट है ना, इट को आप इट की जगह पे हिज एब्सेंस रिप्लेस कर दीजिए, बस खत्म हो गई बात। नहीं, और जितने भी स्ट्रक्चर बना रहे हो वो गलत हो जाएगा, देखो हर जगह नहीं आप घुमा सकते हो। जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हो तब आपके पास बहुत तरीके हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हो तो आप ऐसा बहुत से तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात 100% ध्यान रखना कि यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि मीनिंग अगर आप ज्यादा ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जब शॉर्ट है कोई चीज तो उसको लंबा अलग अलग प्रकार से कर सकते हो, लेकिन जब लंबे से शॉर्ट करना होता है ना, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, तो ये लंबा है इसको कम करना है, ठीक है। ठीक है, हिज एब्सेंस वाज मच रिग्रेटेड, ये ज्यादा बेहतर है और यही ज्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे चलिए, फिर समझिए, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस वाज दैट द गेम वाज लॉस्ट। तो अब फिर ध्यान दो, उसके केयरलेसनेस का कॉन्सिक्वेंस था, अब इसके बाद इस वाले को पलट दो, भाई उसके केयरलेसनेस का क्या कॉन्सिक्वेंस था, उसके केयरलेसनेस का परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ भाई, मैच का हार जाना, यानी उसके जो केयरलेसनेस का कॉन्सिक्वेंस मैच का हार था, ठीक है। वाज लूजिंग द गेम, बिल्कुल, वाज लूजिंग द गेम हो, या वाज द लॉस ऑफ द गेम, बिल्कुल, तो एकदम सही है दिव्या। द गेम वाज लॉस्ट ड्यू टू, अरे वाह क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी कोशिश दिव्या ने की है।
इन्होंने ऐसे बनाया कि द गेम वाज लॉस्ट ड्यू टू हिच, ठीक है, कांस्टेंट केयरलेसनेस, ठीक है। आप कांस्टेंट नहीं भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, ड्यू टू हिच केयरलेसनेस, ठीक है, तब भी सही है। बहुत अच्छी कोशिश है दिव्या, ठीक है। नंदिनी जी अच्छी कोशिश है, बिल्कुल। दीपाली, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस इज द लॉस्ट गेम। वाह क्या बात है, द लॉस्ट गेम, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आप लोग अब मन खुश कर रहे हो। देखो दीपाली अभी कल क्लास में आई है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हम हैप्पी, ठीक है, ये अच्छी कोशिश आप कर रहे हो। एवरीवन इज ट्राइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा। राइट से अलग काम करो तो फिर मजा आ जाता है। द गेम वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। अरे वाह, ठीक है, ये भी सही है, बहुत सही है। बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, बिकॉज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स में ना जाके, बल्कि ये प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये भी सही है, करेक्ट है रितु, बहुत अच्छा कोशिश। ही आस्क्ड व्हाई आई केम, उसने पूछा कि क्यों मैं आया, ठीक है। माई कमिंग वाज, अरे वाह क्या बात है, माई कमिंग वाज आस्क्ड बाय हिम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश, ठीक है। मैं क्यों आया, देखो ही आस्क्ड, एक तो सिंपल सा देखो, ही आस्क्ड व्हाई आई केम, यानी इसका मतलब द रीजन ऑफ माई कमिंग, ठीक है। एक तो आप ऐसे रहने दो, और ये जो क्लास है इसको फ्रेज में, तो ही आस्क्ड द रीजन ऑफ माई कमिंग, ये तो सिंपल हो गया। और जो ये बहुत अच्छा दिव्या ने बनाया कि माई कमिंग वाज आस्क्ड बाय हिम, बहुत अच्छी कोशिश। तो आप देखो घुमा फिरा के पलट के उस बात को अलग अलग तरीके से सिंपल में कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पांचवे ने देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं ना, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। आप सभी को समझ में आ रहा है, दीपाली और दूसरे लोग जितने भी लोग नए जुड़े हैं भाई, सब लोग अपना अपना बताते रहे भाई, नहीं तो फिर मुझे भी सबका चाहिए। अच्छा, हेमलता को अभी भी 22 नहीं जा रही है, मैं बताऊं, कोई हेमलता को भाई हेल्प कर सकता हो तो प्लीज आप लोग देख लेना, कल किसी कोई हेल्प कर देना। इनको इनको बार बार बताया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी तरफ से इनके माइक ऑन नहीं हो पा रही है, हमें सुनी नहीं पाती है, केवल ये रहती है इतनी देर तक। तो आप लोगों में से कोई एक इनको हेल्प कर देना भाई, ग्रुप में से इनका नंबर लेके, पता नहीं क्या इशू है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वाह, सतीश जी ने तो कोशिश कर दी, ही आस्क्ड अबाउट माय, यस, अरे वाह बहुत अच्छी, सतीश देसवाल जी ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, इनके लिए भी तालियां, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ही ऑर्डर्ड दैट द ट्रेटर शुड बी एग्जीक्यूटेड, ध्यान दीजिए, ही ऑर्डर्ड दैट द ट्रेटर शुड बी एग्जीक्यूटेड, द ट्रेटर्स एग्जीक्यूशन वाज ऑर्डर्ड, बहुत बहुत अच्छा दिव्या, आप कमाल कर रही हो आज, बहुत अच्छा। He ordered execution of the traitor, बिल्कुल, he ordered the traitor to be executed, आनंदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। The traitor is executed by his order, अरे वाह क्या बात है दीपाली, सब एक के बाद एक कोशिश। He ordered the execution of traitors, बहुत अच्छी कोशिश, आप सब बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। You all are doing awesome. The order, he ordered that the traitor should be executed, ठीक है, तो he ordered the execution of the traitor, इतनी सिंपल हो गया भैया। देखो ऐसे बदलना होता है, आप एक तो सिंपल समझ लो, कठिन तो आप लोग बहुत अच्छी अच्छी ट्राई कर रहे हो, लेकिन सिंपल कैसे समझते हो, देखो ही ऑर्डर, अब जहां से आपको कंजंक्शन दिखाई दे, इसका मतलब इस पूरे को क्लास को बनाना है फ्रेज, तो जब फ्रेज बनाओगे तो फ्रेज का मतलब प्रीपोजिशन लगाओगे, तो ही ऑर्डर्ड, ठीक है, टू एग्जीक्यूट द ट्रेटर, अरे वाह एक के बाद एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ही ऑर्डर्ड द टू एग्जीक्यूट द ट्रेटर, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश, चलो। बहुत अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, बहुत अच्छा। इट इज होप्ड दैट ही एस्केप्ड अनहर्ट, ठीक है, मतलब ये ऐसा होप किया जाता है कि वह जो है एस्केप कर गया,
कैसे? अनहर्ट, यानी बिना किसी चोट, बिना किसी प्रकार से चोटिल हुए। तो बहुत तरीके हैं इसके बनाने के, बहुत तरीके हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे तरीके हैं, ठीक है। अब आप लोग बनाइए, अच्छे से प्रयास करिए, देखते हैं क्या। इट इज टू बी होप्ड ऑफ हिज स्केपिंग अनहर्ट। ओके, इट इज टू बी होप्ड ऑफ हिज स्कीपिंग अनहर्ट। बहुत अच्छी कोशिश, अच्छा कोशिश, ठीक है नंदिनी, और लोग ट्राई करिए। ओके, इज सेफ स्केप्ड इज होप्ड, ठीक है, अच्छी कोशिश। इट इज होप्ड टू स्केप हिम, टू स्केप हिम अनहर्ट में ना थोड़ा सा दीपाली ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि क्या उसको भगाया जा रहा है। तो आप सीधे इसको ये करिए ना, इट इज होप्ड टू स्केप हिम अनहर्ट। ठीक है, अच्छी कोशिश है, लेकिन और इसको मतलब थोड़ा सा मीनिंग में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू स्केप अनहर्ट, ही स्केप्ड अनहर्ट विद होप। नहीं, ये ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ये भी ठीक है, हो सकता है। इज स्केपिंग अनहर्ट इज टू बी होप, ठीक है। टू स्केप अनहर्ट, ठीक है। एक्चुअली ना, मतलब जैसे जैसे जब आप टू बोलते टू स्केप अनहर्ट, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किसके लिए बात हो रही है, क्योंकि आप उधर तो इट इज होप्ड कर रहे हैं, तो इट इज टू बी होप्ड। तो इसीलिए जब आप इधर बोल रहे हैं ना स्केप अनहर्ट, तो यहाँ हिज लगाना जरूरी है। और जब आप हिज लगाएंगे तो फिर आप इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर पाएंगे, इस केस में आपको जिरंड का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए अब बेहतर होगा कि आप ये लिखें कि इट इज टू बी होप्ड, ठीक है, इज स्केपिंग अनहर्ट, ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अच्छी कोशिश किया आप सभी ने, आप सभी अच्छी ट्राई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। 7 नंबर पे चलते हैं जी, 7 नंबर पे, और यहाँ देखिए जी, आई डू नॉट नो वेन आई शैल रिटर्न, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कब वापस लौटूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। यस, बहुत अच्छा दिव्या, माई रिटर्निंग इज नॉट नो। हम्म, माई रिटर्निंग इज नॉट नो, ओके, आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ माई कमिंग, ठीक है, ओके, गुड। टाइम ऑफ माई रिटर्न, ये भी बोल सकते हैं, अच्छी कोशिश है, ठीक है राकेश। आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ माई रिटर्न, ठीक है, अच्छी कोशिश है, गुड। आई डू नॉट नो रिटर्न, रिटर्न आइंग टाइम, ये नहीं समझ में आ रहा गुलाब जी। आई डोंट नो ऑफ माई रिटर्निंग, माई रिटर्निंग नहीं बोलेंगे, द टाइम ऑफ माई रिटर्निंग, ठीक है, गुड। कंचन सही है, चंचल, ओके, हाँ, यस, द टाइम ऑफ माई, ठीक है, सतीश जी आज ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, सभी आप समझ चुके हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर। 8वें नंबर के सेंटेंस को करते हैं। वी होप दैट बेटर टाइम्स विल कम, वी होप दैट बेटर टाइम्स विल कम, तो क्या हो जाएगा जी? वी होप फॉर कमिंग बेटर टाइम, ठीक है। और इसको देखो, ये थोड़ा फंसा फंसा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आप, ये अच्छी बात है। और लोग कोशिश करिए और ट्राई करिए। वी होप फॉर बेटर टाइम टू कम, ठीक है, ये टू कम, सिर्फ टू कम, ठीक है कंचन, अच्छी कोशिश है, टू कम आप बोलोगे। वी होप फॉर गुड टाइम, ठीक है, ये भी सही है। और लोग ट्राई करें। वी होप फॉर बेटर टाइम टू कम, ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अब ये कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट सेंटेंस पे, 9 नंबर पे। बेटर टाइम इज होप्ड बाय अस, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश।
चंचल, वी होप फॉर बेटर टाइम इज होप्ड बाय अस। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है। हाँ ठीक है। चंचल, एक्चुअली ना गुड टाइम और बेटर टाइम दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आप अच्छा होगा कि गुड टाइम के बजाय बेटर टाइम ही बोले, क्योंकि गुड से बेटर तो ज्यादा अच्छा है ना। हम्म। ठीक है, आगे बढ़िए। द न्यूज, हाँ ये भी सही है। अच्छी कोशिश कर रहे हैं। वी होप फॉर अवर बेटर टाइम। ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ा सतीश देसवाल जी एक बात रहेगी कि पता नहीं हमारे बेटर टाइम की बात हो रही है, लेकिन नॉर्मली हमारे बेटर टाइम की बात हो रही है, तो आप अवर बेटर टाइम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल हो जा रहा है ना। ठीक है, तब भी अच्छी कोशिश है। साधना ने आज ही रिप्लाई करना शुरू कर दिया, जुड़ चुकी है लग रहा है। वी होप फॉर बेटर टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट 10 नंबर पे चलिए। अच्छा, 9 नंबर पे चलिए, 9 नंबर करते हैं जी। द न्यूज दैट द एनिमी लैंडेड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। द न्यूज ऑफ लैंडिंग ऑफ द एनिमी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, एकदम सही है, बिल्कुल सही नंदनी और दुर्गा। देखो द न्यूज, अब आपको करना क्या होता है ना, जहां से कंजंक्शन है यहीं से प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है भाई, जहां से कंजंक्शन है। और देखो यहाँ वर्ब है ना, इसको तो छेड़ो ही ना, ये वर्ब वाला सही है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एकदम सही है। अब द न्यूज, अब ये जो बीच में दैट द एनिमी लैंडेड है ना, इसी को बस बनाना है फ्रेज। तो द न्यूज ऑफ लैंडिंग, द लैंडिंग ऑफ एनिमी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, एकदम करेक्ट। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं जी। दैट आई वॉज सक्सेसफुल डज नॉट मेक मी हैप्पी। कि मैं सक्सेसफुल था, ये बिल्कुल भी मुझे हैप्पी नहीं बनाता। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया। देखो, डज नॉट मेक मी हैप्पी, ये मेन सेंटेंस है, तो ये इसको कुछ मत छेड़ो, बस इस वाले को कर लो। दैट आई वाज सक्सेसफुल, इसका मतलब माई सक्सेस। दैट आई वाज सक्सेसफुल को क्या बोलेंगे, माई सक्सेस डज नॉट मेक मी हैप्पी। हम्म, बिल्कुल रितु। तो यही समझना है, जो आपका क्लास वाला पोर्शन है ना, उसी को फ्रेज बनाना है। उसको आप यदि अच्छे से फ्रेज बना ले गए ना, तो बस आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा कोशिश दीपाली, आज आपका दूसरा दिन है। आप अच्छा, सतीश देसवाल जी भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उनका भी तीसरा दिन है। बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। माई सक्सेस डज नॉट मेक मी हैप्पी, ये रुचि, माई सक्सेस मेक मी हैप्पी बोल रही हो आप, यहाँ डज नॉट है। हम्म, बिल्कुल अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सब, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं, और यहाँ ध्यान देना है। ही ऑर्डर्ड द पुलिस दैट दे शुड इम्प्रिजन द राइटर्स। राइटर्स आप समझते हैं, जो लोग विद्रोह करते हैं, दंगा करते हैं। तो उसने ऑर्डर दिया पुलिस को कि जो राइटर्स हैं उनको इम्प्रिजन कर लिया जाए। तो इसका मतलब ही ऑर्डर द पुलिस, अब दैट दे शुड ये वाला है, तो अब क्या होगा, ही ऑर्डर द पुलिस फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द राइटर। बहुत अच्छी कोशिश है दिव्या की। अब एक बात और ध्यान दो, इसके अलावा और, अच्छा गुलाब जी ने बना दिया, ही ऑर्डर द पुलिस टू इम्प्रिजन। इम्प्रिजन देम नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं देम कौन है, तो इम्प्रिजन द राइटर्स होगा। ठीक है, ये भी सही है सतीश देसवाल जी। आई वॉज नॉट हैप्पी, एक्चुअली ना ये इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि आप आई वाज वहां प्रेजेंट में है, तो आई एम नॉट हैप्पी आप बोल सकते हैं, आई एम नॉट हैप्पी एट माई सक्सेस। ठीक है। ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू इम्प्रिजन, ठीक है, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू इम्प्रिजन द राइटर्स। ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू इम्प्रिजन, बिल्कुल सही है, जितने लोग बना रहे हैं। अच्छा, एक बात आप लोग अपने दिमाग में रख लो, जब दैट, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट आ जाए, दैट कोई सब्जेक्ट आ गया और फिर उसके बाद शुड आ जाए, कभी भी अगर दैट सब्जेक्ट और शुड आ जाए ना, तो बिना सोचे समझे आप लोग को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी दैट सब्जेक्ट और शुड प्लस यहाँ पे वर्ब आएगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या करिए, दैट सब्जेक्ट और शुड को गायब कर दीजिए, उस वर्ब से पहले बस टू का प्रयोग कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका है समझने का। हम्म,
तो बहुत अच्छी कोशिश आप सभी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और इस अभी जो मैंने तरीका बताया उसका फिर इस्तेमाल करने का मौका मिला। दैट यू शुड बी विलिंग टू बिलीव दिस इज इनक्रेडिबल। अब ध्यान देना है, अब ध्यान दे, दैट यू शुड बी विलिंग टू बिलीव दिस इज इनक्रेडिबल। अब ये अच्छा, दिव्या का है यू आर विलिंग टू बिलीव इज इनक्रेडिबल। बहुत अच्छा। तो अब ध्यान दो, जैसे ये देखो, ये वर्ब, ये पूरा पोर्शन है प्रेडिकेट, यानी आपको सब्जेक्ट ही तो चाहिए यहाँ पे। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये क्लास वाला, इसी को छोड़ना है, हटाना है। तो दैट यू शुड बी विलिंग टू बिलीव, ये पूरा पूरा जो पोर्शन है इसको आप सीधे ऐसे कर सकते हैं कि योर विलिंगनेस, ठीक है, टू बिलीव, सीधे सीधे हो जाएगा इज इनक्रेडिबल। तो अच्छी कोशिश है, आप लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी, 13 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Whoever is prudent is respected। ये तो बहुत आसान है, मतलब जो कोई भी प्रूडेंट है वो रिस्पेक्ट किया जाएगा। यानी whosoever is prudent को हटा के इसको एक फ्रेज बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छा, यानी प्रूडेंट पीपल आर रिस्पेक्टेड हो जाएगा। या अगर आप इज ही रखना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अ प्रूडेंट पर्सन इज रिस्पेक्टेड। दोनों सही है, अ प्रूडेंट, केवल प्रूडेंट इज नहीं, अ प्रूडेंट पर्सन इज रिस्पेक्टेड, यहाँ द प्रूडेंट पीपल आर रिस्पेक्टेड, दोनों सही है। बहुत अच्छा दीपाली, गुड। समझ में आ रहा है दीपाली को? जितने भी नए लोग हैं बताते जाना कि सही समझ में आ रहा है कि नहीं। आज कितने लोग नए हैं? साधना है, दीपाली हैं, ठीक है। आप लोग बताते जाना भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। गुड। देखिए जब प्रूडेंट, सारे ओल्ड नहीं है उसको एक दो दिन पहले लोग जुड़े हैं कुछ, है ना। चलो गुड, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं जी। इट इज रिपोर्टेड दैट आवर ट्रूप्स हैव वन अ विक्ट्री। ठीक है, अब इसको पलटो, देखो जब इट आ जाए ना तो ये तो बड़ा आसान होगा, जैसे इट आ जाए, इट इज रिपोर्टेड, तो अब आपको करना क्या है ना, इट की जगह फिल इन द ब्लैंक करना है। भैया इज रिपोर्टेड, अब क्या रिपोर्ट किया गया? दैट आवर ट्रूप्स हैज वन अ विक्ट्री। इसका मतलब द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रूप, ये सीधे बन जाएगा द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रूप इज, ठीक है, रिपोर्टेड, ऐसे ज्यादा बेहतर। आवर ट्रूप्स विक्ट्री हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है, ये भी सही है दिव्या। ट्रूप्स हैव वन अ विक्ट्री इज रिपोर्टेड। एक्चुअली ना इस वाले में फिर गड़बड़ हो जाएगा। ट्रूप्स हैव वन अ विक्ट्री इज रिपोर्टेड, यहाँ पे दोनों फिर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की संख्या बढ़ जा रही है। तो इसलिए बेहतर नहीं होगा चंचल, द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रूप्स ज्यादा बेहतर होगा। अरे नीतू ऐसे कैसे हो रहा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है सबको, जरा बताओ कि सब लोग, इज द स्क्रीन विजिबल? और लोग बताइए भाई, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप सभी को? हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है जी। नीतू कुछ दिक्कत हो गई होगी अभी, नीतू बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर से बताओ। दीपाली को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। चलो, आगे बढ़ते हैं जी। आप लोग अपने साथियों को हेल्प करा करें, बहुत से लोग कई बार नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता है। देखो नीतू मिश्रा को अभी भी नहीं दिख रहा है, तो इनको हेल्प करो भाई। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। बुक है ना आपके पास नीतू, बुक अपना ओपन कर लो, 79 एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, ठीक है। आगे ध्यान दे जी, 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा जी, ऑल बिलीव्ड दैट ही वाज गिल्टी ऑफ मर्डर। सब लोगों ने बिलीव किया कि वही मर्डर का गिल्टी है। तो अब इसमें क्या होगा जी, इसका मतलब क्या होगा, ऑल बिलीव्ड। अब बिलीव्ड किसको किया, उसको किया, अब ही की जगह हिम कर लो।
ऑल बिलीव्ड हिम, अब क्या उसको माना भाई, टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर। तो ऑल बिलीव्ड हिम टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर, यस टू बी गिल्टी। बहुत अच्छा नंदिनी, देशपाल जी, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अच्छी कोशिश कर रहे हैं दीपाली भी, लेकिन गिल्टनेस नहीं होता है ना, ये कोई वर्ड नहीं है, इज गिल्टी। ऑल बिलीव्ड हिम टू बी गिल्टी, ठीक है नंदिनी, और अच्छे, हिज गिल्टी ऑफ मर्डर इज बिलीव, ठीक है, ही वाज बिलीव टू हिज गिल्ट ऑफ मर्डर, ना ना ये करेक्ट नहीं है। हाँ ये ठीक है, ही वाज बिलीव टू बी गिल्टी ऑफ द मर्डर, रितु ये ज्यादा बेहतर होगा, अगर आप ही लगा रही हो ना, तो ही वाज बिलीव टू बी गिल्टी ऑफ द मर्डर, ये ज्यादा बेहतर होगा। अभी सही आप ही, ये भी सही है, बहुत अच्छा रितु कोशिश कर रही है, इनके लिए भी तालियां बजाएं आप लोग। ही वाज बिलीव टू बी द गिल्टी ऑफ द मर्डर, ये भी एक हो सकता है। गिल्टनेस ठीक है, कर लो, ऑल बिलीव हिम टू बी द गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आगे ध्यान दे जी, 16 नंबर पे, टेल मी व्हाट यू मीन बाय दिस, मुझे बताओ कि तुम इससे क्या समझते हो। तो टेल मी, अब ध्यान दो, व्हाट यू मीन बाय दिस, यानी अब कौन बनाएगा, देखता हूं कौन बना रहा है, अच्छे से बनाइए। अरे वाह दिव्या, टेल मी मीनिंग ऑफ दिस, बहुत अच्छा। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस बोलिए आप, टेल मी अबाउट योर मीनिंग, ओके, टेल मी योर मीनिंग। योर मीनिंग सिर्फ बोलेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब वो दिस भी है, किसी बात को लेके हो रही है, तो टेल मी योर मीनिंग ऑफ दिस, ये ज्यादा बेहतर होगा। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस, ओके ठीक है, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस, बहुत अच्छी कोशिश, सभी बहुत अच्छा अच्छी कोशिश कर रहे हो, सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लो ढेर सारा। तो बहुत अच्छी कोशिश, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस, तो आप सभी समझ पा रहे हैं। उम्मीद है कि आज मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आया होगा, सारे लोग को एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा। टेल मी द मीनिंग ऑफ योर्स, हाँ कोशिश कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, योर्स भी हो सकता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है जो व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, तो ठीक है योर्स भी कह लो। अरे साधना, ये बुक है रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन बुक में पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसमें बहुत एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो ये रेन एंड मार्टिन हम लोग कर रहे हैं, 200 एक्सरसाइज हम लोग अब तक बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम करते जा रहे हैं लगातार, ठीक है। चलिए, अब एक बात ध्यान दें आप सभी, कि ये एक्सरसाइज 79 आप सभी ने किया, बहुत अच्छे से किया, इसमें हमने आपको 16 क्वेश्चन बता दिया। अब इसके बाद भी ऐसे ही एक्सरसाइज आपको मिलेंगे, जहां पे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को बदलना है, मतलब सेंटेंसेस आपके क्या होंगे, जैसे अभी आपने देखा कि ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे, और ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वास्तव में देखा तो नाउन क्लास में थे, और इनको आपने चेंज किया सिंपल में। मैं आप सभी को बहुत पहले बार बार बता चुका हूँ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है, ये 3 पार्ट में होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वास्तव में 3 प्रकार के क्लास से बनता है। एक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता किससे है जी, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास से, किससे जी, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास से बनता है। और सब ऑर्डिनेटिंग क्लास 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लास, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ठीक है। तो आपने ये देखा भैया कि ये अभी हमने ऊपर ये जितने भी एग्जाम्पल देखे 79 में, सारे नाउन क्लास थे, और इन नाउन क्लास को हमने किसमें बनाया, सिंपल में बनाया। ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जो आपके एग्जाम में उल्टा पुल्टा करके पूछे तो आप बता सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि भैया देखो, एडजेक्टिव क्लास जो है, यानी ये जो भी क्लास, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी होगा, वो सब कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको अब बनाना है सिंपल। लेकिन अब की बार का जो कॉम्प्लेक्स है, वास्तव में अगर डीपर लेवल पे देखें, परत खोले, तो ये एडजेक्टिव क्लास वाले कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आगे बात ध्यान दें,
अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा, क्योंकि ऐसे और एक एक्सरसाइज है, तो सारे एक्सरसाइज तो करा पाना संभव है नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन जब मैं आपको बता दूंगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा, हम बना लेंगे। तो आप कम से कम हम 4-5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप यहाँ से एनर्जी लेके फिर आगे बढ़ सको। तो एक्सरसाइज नंबर 80 पे आते हैं, और यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसे हमें अब सिंपल में बनाना है, लेकिन आपकी बार एडजेक्टिव क्लास है, तो अब ध्यान दीजिए आप। He sold the horse which belonged to his brother, यानी उसने घोड़े को बेच दिया, और घोड़ा किससे बिलोंग करता था? उसके भाई से। इसका मतलब उसने अपने भाई के घोड़े को बेच दिया। ध्यान दीजिए जी, समझने की कोशिश करना है, बहुत आसान हो जाएगा जी। उसने घोड़ा बेच दिया, और घोड़ा किसका था? उसके भाई का था। तो यानी इसका मतलब उसने अपने भाई के घोड़े को बेच दिया ना। तो ही सोल्ड हिज ब्रदर्स हार्स। समझना है केवल, समझ गया तो फिर मजा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। सबको समझ में आया कि नहीं? अरे वाह दीपाली, बहुत अच्छी कोशिश। आप लोग दूसरे जितने भी नए लोग, देसवाल जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो पुराने लोग हमेशा करते ही हैं, लेकिन आज देसवाल जी भी कोशिश कर रहे हैं, दीपाली भी कोशिश कर रही है, नीतू मिश्रा भी कोशिश कर रही है, गुड। तो आज तीनों नए लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ही सोल्ड हिज ब्रदर्स हाउस, ठीक है। बाकी जितने भी पुराने लोग हैं सब लोग अपने लिए, और नए लोग सब लोग ताली बजाओ, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। आई हैव नो, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। एज आई वॉज अनेबल टू हेल्प इन एनी अदर, ठीक है, वे आई गेव हर सम मनी। क्योंकि मैं जो है किसी को जो है हेल्प करने में, अलग तरीके से हेल्प करने में असफल था, अनेबल था, मतलब योग्य नहीं था, तो मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू चंचल। तो मैं जो है और किसी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। तो आई हेल्प्ड हर बाय गिविंग सम मनी। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है दिव्या। मतलब मैंने उसको जो है कुछ पैसे देकर मैंने हेल्प किया। ठीक है, अच्छी कोशिश है, और कोशिश करिए भी, और लोग भी कोशिश करिए। कैसे बनाएंगे इसको? बीइंग अनेबल टू हेल्प एनी वे आई गेव हर मनी, बिल्कुल सही, ये भी अच्छा है। यहाँ पे एज आई वाज अनेबल, तो बीइंग अनेबल कर लिया आपने डायरेक्टली, बीइंग अनेबल टू हेल्प, ठीक है, हर इन एनी वे आई गेव हर सम मनी। ठीक है, अच्छी कोशिश है, अभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आई गेव हर सम मनी फॉर हेल्प, ठीक है, फॉर हिज हेल्प बाय गिविंग मनी आई विल हेल्प हर। ये पास्ट में है ना रुचि, ये पास्ट में है ना, तो आई हेल्प्ड हर हो जाएगा। बाय गिविंग मनी आई हेल्प्ड हर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए जी, और इसको ध्यान देते हैं। आई गेव नो हार्स दैट आई कैन लेंड यू, ठीक है, आई हैव नो हार्स, मेरे पास कोई भी हार्स नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो ये बहुत आसान है, दैट आई कैन, तो इसको सीधे सीधे इन्फिनिटिव बना दो। आई हैव नो हार्स टू लेंड यू, मेरे पास कोई भी हार्स नहीं है जिसे मैं लेंड तुम्हें दे सकूं, ठीक है, उधार दे सकूं। आई कांट लेंड माई एनी हार्स, ठीक है। दिव्या इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे उसके पास है ही नहीं ना, ये भी उसे क्लियर करना है, तो उसे बताना पड़ेगा क्लियरली कि आई हैव नो हार्स टू लेंड यू। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है, सभी आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, गुड, गुड। सब लोग अपने लिए ताली बजा, बहुत अच्छी कोशिश। नेक्स्ट आते हैं जी, और ध्यान दीजिए जी। नहीं बिल्कुल एडजेक्टिव से हुआ है। देखो आई हैव नो हार्स, ये हार्सी की तो विशेषता है, और हार्स कैसा है? उस हार्स की बात हो रही है जिसको दिया जा सके। और आई हैव नो हार्स टू लेंड यू, तो इसी को तो आपने हटाया, दैट आई कैन लेंड यू यानी टू लेंड यू, ठीक है। क्लाज, जो क्लाज के बाद वाला है, कोशिश ज्यादातर उसी को करते हैं बनाने के लिए, जो क्लाज वाला पोर्शन होता है उसी को ज्यादातर करते हैं चेंज करने के लिए,
ठीक है। कभी कभी आप मीनिंग के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में जो क्लाज वाला होता है उसी को चेंज करते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। आई हैव नो लैंडेड हार्ट्स फॉर यू, ये नहीं होगा नंदनी, ये गलत मीनिंग दे देगा। मीनिंग का बहुत ध्यान देना है, क्रिएटिविटी उतनी ही करनी है जितने में मीनिंग ना बिगड़े, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। द मार्क्स दैट वर लेफ्ट बाय द विप वर स्टिल विजिबल। ठीक है, यानी जो, अब देखो ये जो मार्क्स, यानी वो निशान जो कि विप से जब मारा गया था वो छूटे हुए, तो वो अभी भी विजिबल है। तो ये द मार्क्स ऑफ द विप, अरे वाह, बहुत अच्छी कोशिश कंचन। द मार्क्स ऑफ द विप वर स्टिल विजिबल, बिल्कुल, द विप्स मार्क्स। दिव्या, थोड़ा सा ना, जैसे विप जो है ये नॉन लिविंग है ना, इनएनिमेटेड है, तो इस वजह से जो है विप्स मार्क्स की बजाय ज्यादा बेहतर होगा कि आप मार्क्स ऑफ द विप बोले। क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनके पहले आप उनका उनका एपोस्ट्रोफी भी यूज नहीं करते हैं, तो आप जानते ही हैं। तो द मार्क्स ऑफ द विप ये बेहतर है, द मार्क्स ऑफ द विप वर स्टिल, द मार्क्स, द लेफ्ट मार्क्स ऑफ द विप, ये भी सही है, द लेफ्ट मार्क्स ऑफ द विप, ये बोलिए तो सही है दीपाली, बहुत अच्छी कोशिश। दिव्या, द मार्क्स ऑफ विप, ओके। रुचि, द मार्क्स ऑफ द विप, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। द लेफ्ट मार्क्स बाय द विप वर स्टिल विजिबल, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश, सभी लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। एक और बताएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैंप, वेयर वी कैंप, यही वो जगह है जहां हम कैंप करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी कैंप ऑन दिस प्लेस, बहुत अच्छी कोशिश कंचन। वी कैम्प्ड हियर, अरे वाह दिव्या, मतलब कम से कम में आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। वी कैंप्ड हियर, हमने यहाँ कैंप किया था, मात्र 3 शब्द में बना दिया आपने। बहुत अच्छी कोशिश कंचन, दिव्या, बहुत अच्छा। और फिर नंदिनी, दिस इज द प्लेस ऑफ अवर कैंपिंग, अरे वाह, सभी कोशिश अच्छा कर रहे हो। वी कैंप ऑन दिस प्लेस, ओके, गुड कंचन। दिस इज अवर कैंपिंग प्लेस, ओके, गुड। वी कैम्प्ड हियर, ओके, दिस इज अवर कैंपिंग प्लेस, गुड। सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लो। 6 नंबर, बहुत अच्छा साधना। चलो सतीश देसवाल जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं जी। द हार्ट दैट इज फुल ऑफ ग्रीफ इज हैवी, हृदय जो दुख से भरा हुआ है वो हैवी है। इसका मतलब हृदय दुख से भरा हुआ हैवी है, ठीक है, हृदय दुख से भरा हुआ हृदय हैवी, हैवी है। माई ग्रीफ हार्ट इज हैवी। एक्चुअली जो ग्रीफ है ना, ये नाउन है, तो इसीलिए ग्रीफ हार्ट नहीं बन पाएगा। प्रॉब्लम ये है, एक नाउन दूसरे नाउन के बगल में हर समय नहीं सेट हो पाता है। अब सही है, दिव्या ने अब जो बनाया ग्रीफ हार्ट, ये ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा। तो ये जो ग्रीव्ड हार्ट है ना, ये जो ग्रीफ का ये बन गया एडजेक्टिव, ग्रीव्ड। बहुत अच्छा, दिव्या के लिए तालियां बजाइए। द हार्ट विद ग्रीफ इज हैवी, गुड। माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रीफ, नहीं तो इसमें हैवी कहाँ है सतीश देशवाल जी? थोड़ा सा, माई हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ इज हैवी, ये कर लो आप, ठीक है। हैवी ग्रीफ नहीं है, हार्ट ग्रीफ में है, इसलिए वो हैवी है ना रुचि, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ये ध्यान दो, 7 नंबर, द रिप्लाई विच यू मेड, माई हार्ट फुल ऑफ ग्रीफ इज हैवी, बिल्कुल, नीतू मिश्रा, तालियां अपने लिए बजा लीजिए। चलिए 7 नंबर चलते हैं। द रिप्लाई विच यू हैव मेड इज फुलिश, तो ये क्या बन जाएगा? यू हैव मेड अ फुलिश रिप्लाई, यू हैव मेड फुलिश रिप्लाई, ठीक है, बिल्कुल सही है दिव्या, गुड। यू हैव मेड फुलिश रिप्लाई, ठीक है, ये एकदम सही है।
और इसको सीधे सीधे ऐसे भी बना सकते हैं, योर रिप्लाई इज फुलिश। बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में एकदम सीधे सीधे हो सकता है, योर रिप्लाई इज फुलिश, इट इज योर फुलिश रिप्लाई। वाह, कोशिश पे, योर रिप्लाई मेड फुलिश हिम। नहीं कंचन, ये ज्यादा हो गया। किसको फुलिश बनाया नहीं बनाया ये दूसरी बात, ठीक है। आप बेहतर होगा ये बोले कि आपकी रिप्लाई जो है वो फुलिश है, ठीक है, मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, अच्छी कोशिश आप सभी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं जी। द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। तो ये देखो आसान है, द इविल दैट मैन डू, यानी इविल्स डन बाय मैन, इविल डन बाय मैन लिव्स आफ्टर देम, ये हो जाएगा। नहीं, ये इज काज ऑफ इविल, ये दिव्या थोड़ा सा ना मीनिंग उल्टा हो पा रहा है, ये एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो इविल है ना, वो जो इविल मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो उनके बाद भी रहता है। यानी जो आप बुराई करते हैं, जो आप गलत कार्य करते हैं ना, तो वो गलत कार्य आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी लोग आपको बुरा ही बोलेंगे। जैसे रावण है, तो रावण मर गया गलत काम करके, तो रावण की कोई पूजा नहीं करता, हर साल रावण को जलाया ही जाता है। तो वही कह रहा है, कहा जा रहा है कि जो गलत काम आपके द्वारा किए जाते हैं वो आपके बाद भी, मर जाने के बाद भी आपके पीछे रहते ही हैं। अब ये कौन व्यक्ति है ये तो हमें पता नहीं, तो हीच वगैरह तो मत ही, द विल दैट मेन डू, ठीक है, ये इन जनरल बात हो रही है। इविल लिव्स आफ्टर मेन, ठीक है, ये सही है दिव्या। मेन्स इविल लिव्स फार एवर, ओके, ठीक है, अच्छी कोशिश है, दीपाली ने भी अच्छी कोशिश। इविल्स आर लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, मेन्स डेथ लिख लीजिए। ठीक है, इविल लिव्स आफ्टर मैन, ओके, द इविल डूइंग ऑफ मैन लिव, ठीक है, लिव्स आफ्टर देम, ठीक है नंदनी, ये भी सही है। मेन लेफ्ट इविल बिहाइंड हिम, अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, आप सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मेंस इविल डीड्स ऑलवेज लिव, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा कोशिश है, सभी अच्छी ट्राई कर रहे हो। अब इसको तो हम यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि अब देखो जो एक्सरसाइज 80 के बाकी बचे क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसे आप जब भी समय मिलेगा करते रहोगे। अब मैं कुछ एडवर्ब क्लास से रिलेटेड जो एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ उसको भी आप लोग कर लें, ताकि आप लोग कुछ घर से भी करेंगे, होमवर्क भी आपके पास रहेगा। और थोड़ा एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है तो हम लोग, जैसे अब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, बाकी तो खुद आपसे भी अब कुछ चीजें आपको को खुद करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आगे ध्यान दे जी। दिव्या बस बस एंड होने वाला है, एक तो क्वेश्चन बस बता दें कि छोड़ दें, जैसा आप बोलो। चलो एक्सरसाइज 81 बाद में करेंगे, कल कर लेंगे ये, कल कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग एक काम करिएगा, बाकी जो एक्सरसाइज है वो वाला आप लोग को करके लाना है, ठीक है। जो बचा हुआ एक्सरसाइज इस वाले का, अभी 80 वाला जो हम लोग कर रहे थे ना, तो 80 में बहुत ढेर सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये करके लाना है। और इसके ऊपर भी मैंने आप लोग को एक एक्सरसाइज दिया है, 78 के भी क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, तो उसे भी करना है, ठीक है।